Hello students, today we will discuss previous year question JEE Main 1980 में ये क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे रखी है आर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल एंड नन ऑफ दिस। ये आपको बताना है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, रियल होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बच्चों, सबसे पहले जो ये इक्वेशन दे रखी है इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखो। तो मल्टीप्लाई करने पर हम पाएंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बना आपका 3x²। ठीक है साहब। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, 2 कॉमन आ रहा है माइनस का। यहाँ पर आप देखो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये आ जाएगा आपका x। देखो कौन कौन सी टर्म्स ली है, ये एक्स एक्स वाली सारी टर्म्स हमने ले ली। ठीक है ना। अब देखो बी एक्स भी इसमें 2 बार आ रहा है माइनस का, सी एक्स भी इसमें आपका जो है 2 बार आ रहा है और ए एक्स भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो -2x आपने कॉमन ले लिया और a प्लस बी प्लस सी आ गया। ठीक है, बची हुई टर्म्स आप यहाँ लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही 3 टर्म बच रही है। ठीक है, ये तीनों एक साथ कर लिया और ये एक आपको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लिकेशन करके और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आपने निकाल ली यहाँ से। अब आप यहाँ पर देख रहे हो डिस्क्रिमिनेंट डी जो होता है वो क्या होता है आपका b² माइनस 4ac होता है साहब। तो डिस्क्रिमिनेंट में यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा तो b² करूंगा तो b आपका ये होगा, तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3a और सी की जगह है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको आगे बढ़ना है साहब। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या करेंगे हम, ये आपका d हो गया, यहाँ से एक बार हम इसको लिख लेते हैं 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 12। तो हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। ये था हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, एक बार चेक कर लो, माइनस का था बेटा ये, है ना 12, यहाँ ये माइनस ही है। ठीक है, माइनस ही लिखा है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया और इसको हम ओपन कर देंगे, b² c² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, 4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ऑफ ca। अब यहाँ पर 2 बाहर रख दें और 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये मिलेगा हमको। क्या करा हमने, सबसे पहले तो
इसमें से और इसमें से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 से ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 से, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, -3ab में से 2ab घटा तो माइनस का ab बचा। सिमिलरली -3bc में से 2ab ऐड कर देंगे तो -bc बचेगा, और सिमिलरली यहाँ से आपको माइनस का ca मिल गया। अब यहाँ इस 4 को आप स्प्लिट कर दो 2 इंटू 2 में, तो 2 को तो हमने बाहर रखा और 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है आपकी, d की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू आपका जो है ब्रैकेट में क्या फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन रहा है, देख लो यहाँ पर। इसको जब आप a स्क्वायर यहाँ से ले लोगे, b स्क्वायर यहाँ से ले लोगे और -2ab यहाँ से ले लोगे, तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप 3 कंप्लीट स्क्वायर ये बना लोगे। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि d जो है वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बोथ रूट्स आर रियल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो करेक्ट है, रियल रूट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 40, a इज ग्रेटर देन 0, b is greater than 0 and c is greater than 0, then both the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। 1979 जेईई मेन में क्वेश्चन आया है। आर रियल और नेगेटिव, हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, हैव पॉजिटिव रियल पार्ट्स एंड नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, और हमको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है कि a, b और c जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आपको यहाँ दिया हुआ है, और इक्वेशन आपकी दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, -b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। केस 1 हम यहाँ पर बना रहे हैं आपका, केस 1 है कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, तो x की क्या वैल्यू होगी, -b/2a माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। ये वाला रूट और दूसरा रूट जो होगा, एक तो ये प्लस के साथ आ जाएगा और एक ये माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। दोनों रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, जब ये ग्रेटर देन आपका क्या होगा, 0 होगा। केस 2 हम यहाँ पे बनाएंगे। केस 2 में हम यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, -b/2a आ जाएगी। ठीक है, तो बोथ रूट्स आर इक्वल एंड नेगेटिव। यहाँ से आपको क्या पता लगा, बोथ रूट्स आर इक्वल होंगे एंड नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब केस 3 आप ले रहे हो कि बी स्क्वायर -4ac जो है वो लेस देन 0 होगा, तो x इज इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर/2a। तो नेगेटिव रियल पार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव रियल पार्ट है यहाँ पर आपका। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन बोथ रूट्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स। यहाँ से आपको क्या पता लगा, बोथ रूट्स हैव
नेगेटिव रियल पार्ट। ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। केस 1 में भी नेगेटिव आ रहा है, केस 2 में भी नेगेटिव आ रहा है, और केस 3 में भी आप देख रहे हो कि रियल पार्ट जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से है वो नेगेटिव रियल पार्ट से आपका जो होगा वो आंसर जो है सेलेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।